बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर विंध्य पाठशाला में। माँ विंध्यवासिनी की कृपा हमारे ऊपर, आपके ऊपर बरसती रहे इसी प्रकार से, और हम नई ऊंचाइयों को छूते रहें। यही हमारा माता रानी से विनती है कि हम और हमारे इस पूरे परिवार को, विंध्य पाठशाला के परिवार को एक नई बुलंदियों की छूने के लिए अंदर से एक आत्मविश्वास प्रदान करें। दोस्तों, हमने शुरू किया था फिजिक्स का जो अपनी क्लासेस, उसको तो कंटिन्यू करेंगे। इसी बीच हमने बायोलॉजी को लेकर के भी एक क्लासेस शुरू करने का इरादा बनाया हुआ है। अब इस बायोलॉजी की क्लासेस भी कंटिन्यू चलेंगी, पैरेलल फिजिक्स और बायोलॉजी। आगामी टाइम में आप देखेंगे कुछ न कुछ हमारे द्वारा एक नए प्रयास किए जाएंगे। दोस्तों, कारण क्या है कि अभी हम अकेले हैं, तो हम साथ में मिल करके आपके जो भी कमेंट या सुझाव हैं उसको हम अपने ऊपर अमल करके हम अच्छे से अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अगर कहीं ऐसी लगती है कि यहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो ये आपको बता दें कि यह धीरे धीरे हम इसको दूर कर लेंगे। और पिछले वीडियो में थोड़ा सा वीडियो शायद आपको थोड़ा हम शूट सही से नहीं कर पाए थे, और जानते हैं कि वीडियो बनाने में ज़्यादा मेहनत लग जाता है, इसीलिए फिर दोबारा शूट करने का बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, तो उसको आप उसी प्रकार से ले लीजिए। आगामी वीडियो में हम कुछ न कुछ इसका अलग से तोड़ निकालेंगे। दोस्तों, टाइम को वेस्ट न करते हुए हम आपको बता दें, थोड़ा सा हम स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बायोलॉजी का क्लास। दोस्तों, जीव विज्ञान बायोलॉजी ये दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। एक का नाम है बायोस और एक का नाम है लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जीवन, स्टडी। लोगस मतलब स्टडी, मतलब जीवन का अध्ययन जिसमें होता है वो बायोलॉजी है। कई बार पूछता है बायोलॉजी के जो आपके फादर हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। कारण ये अरस्तु ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में, जीवों के क्षेत्र में, जीवों को लेकर के काफ़ी अध्ययन किया हुआ है अरस्तु जी ने। तो बायोलॉजी में आपको ये देखना पड़ेगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु जी को कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। 18वीं सदी में लगभग ये स्टडी करना शुरुआत हो गया था बायोलॉजी का। जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का, या जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क साहब ने किया था और ट्रेविरेनस ने किया था। और जीव विज्ञान के प्रमुख दो शाखाएं हैं, एक वनस्पति विज्ञान, एक जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है बॉटनी और जंतु मतलब होता है जूलॉजी। बॉटनी के जो फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस हैं, और फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो अरस्तु है, एरिस्टोटल जिसको बोलते हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी क्या है? अरस्तु है। यही अरस्तु को फादर ऑफ जीव विज्ञान, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है दोस्तों। और थियोफ्रेस्टस जो है, उनकी एक बुक है जिसके द्वारा 500 विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का इन्होंने अध्ययन किया, और इस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम। हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम नाम के बुक को इन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद इनके काफ़ी जो अनुभव थे जीवों को लेकर के, वनस्पतियों को लेकर के, खास करके वो वनस्पतियों को लेकर के जो खासकर इनके अनुभव थे वो काफ़ी कारगर हुए, इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। दोस्तों, हम आगे की ओर अगर बढ़े हैं तो जीवधारियों का वर्गीकरण होता है, क्योंकि जीव हमारे चारों तरफ जीवों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उनका एक वर्गीकरण करना अति आवश्यक है। तो वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले जो आए हैं वो है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को वर्गीकी के पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही वर्गीकरण के वर्तमान जो प्रणाली आप देखते हैं वर्गीकरण का, उस वर्तमान प्रणाली के जन्मदाता कैरोलस लीनियस ही है। और इन्होंने बताया कि दो जगत हैं, एक पादप जगत है और एक जंतु जगत है। लेकिन अब जानते हैं कि समय समय पर लोगों का, बुद्धिजीवियों का आगमन होता रहता है। इसी क्रम में एक विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे। विटेकर ने 5 जगत प्रणाली को बताया कि हमारा जो पूरा जीव है, जो चारों तरफ का जीव वनस्पति है, इन सभी को 5 जगतों में विभाजित किया। उस 5 जगत में पहले है मोनेरा,
फिर है प्रोटिस्टा, फिर प्लांटाई, फिर कवक जिसको फंगाई बोलते हैं, फंगस, और ये एनिमेलिया। ये 5 जगत में किसने डिवाइड किया है? विटेकर साहब ने कहा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो वर्तमान प्रणाली है, आप वो जो देख रहे हैं वर्तमान प्रणाली, जिसमें जंतु वनस्पति ये सब देखते हैं, क्योंकि ये आपको जरूरी है कि वर्तमान प्रणाली के जो जन्मदाता हैं, वर्गीकी के जो पिता हैं, वो कैरोलस लिनियस हैं, विटेकर नहीं है। तो मोनेरा में जीवाणु आते हैं, नील रहित शैवाल, ब्लू एल्गाई होते हैं, और ये केंद्रक विहीन होते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। हम पढ़ेंगे आगे, कोशिका का जब अध्ययन करेंगे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ये अनडेवलप्ड होते हैं, ये पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होते, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे आगे। तो ये मोनेरा है, मोनेरा में जीवाणु आते हैं, नील रहित शैवाल आते हैं। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में दोस्तों केंद्रक वाली यूकैरियोटिक, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब आपके प्रोटिस्टा में आते हैं। एक में है केंद्रक विहीन, एक में केंद्रक वाली। प्लांटाई में प्लांट आते हैं। कवक यूकैरियोटिक होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फंगस। एनिमेलिया जाने रहे हैं, जो एनिमल संघ के लोग हैं, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं ये। दोस्तों ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब आइए हम पढ़ते हैं, मेन स्टार्ट करेंगे कोशिका। दोस्तों जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो कोशिका होती है, सेल। सेल जो है वो सेलुला वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड है सेलुला। सेलुला का मतलब होता है छोटा कमरा, सेलुला का मतलब होता है छोटा कमरा। एकदम फैक्ट हम बता रहे हैं आपको, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम फैक्ट पढ़िए और इसी से आपका और हमारा कल्याण होना है। तो इसको ध्यान में रख करके आप जो हम बता रहे हैं उसको आप नोट भी करते चले जाइए कॉपियों पर, ताकि आपके एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएंगे, और विश्वास रखिए कि इसको हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को दोस्तों साइटोलॉजी कहा जाता है। अब ये कई बार बहुत कॉमन क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इसे अवलोकित किया। कहाँ से अवलोकित किया? क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों। 1665 की बात है, रॉबर्ट हुक ने ना माइक्रोस्कोप की भी खोज की थी। वो माइक्रोस्कोप की खोज करने के पश्चात रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की, और उसी भाई इत्तेफाक से उसी माइक्रोस्कोप के द्वारा ये एक ग्लास का बोतल था, उसी पर कार्क लगा था। उस कार्क में इन्होंने अध्ययन किया, देखा तो इन्हें मधुमक्खी के छत्ते के आकार की चीजें दिखाई पड़े। इन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? कोशिका रखा। कोशा नाम रखा था, फिर बाद में उसका कोशिका नाम रख दिया गया। तो रॉबर्ट हुक की ये कहानी है दोस्तों। स्लाइडेन व स्वान ने सेल थ्योरी दिया है। क्या दिया है? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया हुआ है? स्लाइडेन और स्वान ने, इन्होंने सेल थ्योरी का नाम दिया हुआ है। अब कोशिका की बात करें तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, जो सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है मनुष्य में। और अगर पूरे जीवों की बात करें तो शुतुरमुर्ग के अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा कोशिका होता है। लेकिन मनुष्य में अगर बात करें, जो तंत्रिका कोशिका होती है, नर्वस जो सिस्टम में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो सबसे बड़ी होती है कोशिका। दोस्तों आज कोशिका और वर्गीकरण और बायोलॉजी को लेकर के आज इतना ही इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ आपको मिलेंगे, और आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। हम पूरा प्रयास करेंगे 100% शिक्षार्थ आप आइए और सेवार्थ के जाइए, मतलब यही हमारा एक प्रण है। इसका पालन करते हुए आप सभी से विदा लेना चाहते हैं, और आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे, ऊपर वाले की कृपा बनी रहे, और हम सबका प्रेम ऐसे ही बना रहे, माता पिता का आशीर्वाद बना रहे, हम देश के कल्याण कर सके। यही प्रण लेते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार दोस्तों। और जाते जाते एक बार और कह देते हैं, अगर आपको लगता होगा कि ये कुछ सार्थक मेहनत हो गया है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ, लाइक करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब कर देंगे तो कभी कभी अगर नए वीडियो अगर हम बना रहे हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
और अगर कोई सुझाव होगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो सुझाव को हम पूरे अमल करने की कोशिश करेंगे।